हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा सोल्यूशन अड्डा। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे AKTUCI बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज़ के बारे में। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि ऐसे ही AKTU से रिलेटेड सारी न्यूज़ मैं आपको जल्द से जल्द आप तक पहुँचाऊँ और आपको सारी जानकारी मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो फ्रेंड्स देखिए, AKTU की ये नोटिस है जो 29 सितंबर को जारी हुई है। इसका विषय पढ़ के मैं आपको सबसे पहले सुना दूं, फिर आपको बताता हूं कि इसमें क्या लिखा है। देखिए, विषय में लिखा है कि सत्र 2020-21 के सम सेमेस्टर स्नातक एवं परास्नातक के रेगुलर तथा कैरी ओवर की ऑनलाइन संपन्न कराई गई परीक्षाओं की लेफ्ट ओवर परीक्षा कराए जाने के संबंध में। यानी देखिए, एक 25 सितंबर को भी एक नोटिस आई थी, मैंने उस पर वीडियो बनाया नहीं है, लेकिन यही सेम नोटिस थी। ये नोटिस इसलिए जारी हुई थी कि कुछ बच्चों को बहुत डाउट है, जैसा कि इसमें लिखा भी है, आगे पढ़ के मैं आपको सुनाता हूँ। तो ये नोटिस इसीलिए जारी की गई है कि जो रेगुलर और कैरी ओवर का एग्ज़ाम हुआ था ऑनलाइन 2020-21 का सम सेमेस्टर वालों का, तो अगर उनका एग्ज़ाम किसी कारणवश छूट गया या वो एग्ज़ाम नहीं दे पाए, तो वो किन किन पैरामीटर्स हैं जो जिन पे अगर वो अगर फिट बैठते हैं तो उनका एग्ज़ाम वो फिर से कराया जाएगा। तो देखिए, यहाँ पे अगले पैराग्राफ में क्या लिखा है कि उपरोक्त विषय विश्वविद्यालय का पत्रांक इतना दिनांक 25 सितंबर 2021 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 25 सितंबर को भी एक नोटिस निकला था जिसका संदर्भ ग्रहण करने को कहा जा रहा है, जिसमें ये लिखा था कि अक्टूबर माह में ही, अक्टूबर के दूसरे वीक में आपका जो लेफ्ट ओवर एग्ज़ाम कराना था वो अक्टूबर के दूसरे वीक में कराया जाएगा। तो उक्त के संबंध में विश्वविद्यालय द्वारा लेफ्ट ओवर में प्रतिभाग करने हेतु 3208 छात्र छात्राओं की एक सूची प्रेषित की गई थी। उक्त 3208 छात्रों की सूची को लेकर भ्रम की स्थिति है, जिसका स्पष्टीकरण निम्न है। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि जो 25 सितंबर वाली नोटिस थी उसमें यही दिशा निर्देश दिए गए थे कि उनका एग्ज़ाम होगा और कैसे होगा, क्या होगा, सब उसमें लिखा था और उसमें 3208 छात्रों की सूची दी गई थी। 3208 छात्र छात्राएँ हैं इनका एग्ज़ाम छूटा था या जिन्होंने फॉर्म भरने के बाद भी एग्ज़ाम नहीं दिया था, तो उनको दोबारा से चांस दिया गया था। लेकिन उन 3200 छात्रों में बहुत सारे कन्फ्यूजन थे कि इनका एग्ज़ाम कैसे होगा, क्या होगा, फॉर्म भरना पड़ेगा कि नहीं भरना पड़ेगा, तो यही इसमें बताया गया है। तो देखिए, स्पष्टीकरण में नंबर 1 क्या लिखा, ऊपर क्या लिखा था, सबसे पहले क्या लिखा है, यह सूची केवल LOE लेफ्ट ओवर एग्ज़ाम अलाउड, यानी ये सूची सिर्फ उन्हीं की है जो लेफ्ट ओवर में एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं छात्रों की है, जिन्होंने परीक्षा दी थी परंतु तकनीकी कारणों से वे 25 या उससे अधिक प्रश्न नहीं अटेम्प्ट कर सके। ऐसे छात्रों को बिना परीक्षा फॉर्म भरे लेफ्ट ओवर एग्ज़ाम में बैठने की अनुमति होगी। यानी देखिए, ये जो 3208 छात्र छात्राओं की जो सूची है वो सिर्फ उनकी है जो एग्ज़ाम दे रहे थे और किसी टेक्निकल इशू के कारण 25 या उससे कम या 25 भी क्वेश्चन नहीं कर पाए, या तो क्या कहते हैं, एक भी क्वेश्चन नहीं कर पाए या 25 से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कर पाए, यानी कि उनका एग्ज़ाम बीच में ही बंद हो गया था, किसी कारणवश वो एग्ज़ाम दे ही नहीं पाया पूरी तरीके से। तो उनका एग्ज़ाम, वो जो 3208 छात्र हैं उनकी लिस्ट है ये, जो एग्ज़ाम दे रहे थे लेकिन वो एग्ज़ाम दे नहीं पाए, बीच में ही उनका एग्ज़ाम किसी तरह से किसी कारणवश बंद हो गया। उक्त के अलावा निम्न छात्रों को भी लेफ्ट ओवर एग्ज़ाम में बैठने की अनुमति होगी। देखिए, नीचे क्या लिखा है कि जो 3208 छात्र थे जिनका एग्ज़ाम छूटा था वो तो थे ही, लेकिन अब क्या एक गाइडलाइन बनाई है AKTU ने कि ऐसे छात्र हैं, कुछ दूसरे छात्र भी हैं जिनको एग्ज़ाम देने की अनुमति होगी। तो ये आपके लिए बहुत अच्छी खबर है। तो आगे देखिए, नंबर 1 में क्या लिखा है कि ऐसे छात्र जो शैक्षणिक सत्र 2020-21 की सम सेमेस्टर परीक्षा में अनुपस्थित थे तथा उनका परीक्षा फॉर्म भरा गया था, उन छात्रों को परीक्षा में प्रतिभाग करने की अनुमति होगी एवं उन्हें परीक्षा फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं होगी। यानी कि देखिए, अगर आपने परीक्षा फॉर्म भरा था 2020-21 के एग्जामिनेशन फॉर्म भरे थे 2020-21 के जो सम सेमेस्टर परीक्षा था उनका, अगर आपने एग्ज़ाम फॉर्म भरा था और आपने एग्ज़ाम नहीं दे पाया या आप एग्ज़ाम हॉल में बैठ ही नहीं पाए, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप एग्ज़ाम फॉर्म नहीं भरना पड़ेगा आपको, फिर से आप जाके एग्ज़ाम दे सकते हैं। पहले में ये कहा गया है कि अगर आपने एग्ज़ाम फॉर्म भर के अपना एग्ज़ाम नहीं दिया था तो आप फिर से एग्ज़ाम फॉर्म बिना भरे इस बार लेफ्ट ओवर के एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। तो यह आपके लिए बहुत अच्छी खबर है अगर आपका एग्ज़ाम छूट गया था तो। दूसरे नंबर पे क्या लिखा है, जिन छात्रों ने परीक्षा फॉर्म भरा था परंतु संस्थान द्वारा डिटेन कर दिए गए थे, यानी कि परीक्षा फॉर्म तो वो भरे थे लेकिन उनके कॉलेज ने किसी तरह से उन्हें डिटेन कर दिया था। ऐसे छात्रों का डिटेंशन हटाते हुए संस्थान द्वारा हस्ताक्षरी को विश्वविद्यालय की वेबसाइट COE office AKTU@
aktu.ac.in पर लिखित रूप से सूचित करने पर ऐसे छात्र लेफ्ट ओवर एग्ज़ाम में प्रतिभाग करने हेतु पात्र होंगे। यानी डिटेंशन अगर कॉलेज हटा देता है आपका तो, और AKTU को डिटेंशन हटाने के बाद AKTU को आपका नाम, आपका डिटेल भेज देता है, तो भी आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, आप एग्ज़ाम देने बैठ सकते हैं इसमें। अब तीसरे नंबर पर क्या लिखा है, ऐसे छात्र जिन्होंने 20 जुलाई 2021 से पहले सत्र 2020-21 सम सेमेस्टर परीक्षा के रेगुलर एवं कैरी ओवर परीक्षा फॉर्म नहीं भरा था, यानी जो 20 जुलाई लास्ट डेट थी, यानी 20 जुलाई के बाद जो एग्ज़ाम शुरू हो गया था सम सेमेस्टर का, अगर उससे पहले आपने कैरी ओवर या रेगुलर का एग्ज़ाम फॉर्म ही नहीं भरा था, तो क्या अब विलंब शुल्क के साथ परीक्षा फॉर्म भरकर परीक्षा में प्रतिभाग कर सकते हैं। यानी देखिए बहुत ही अच्छा, मतलब आपके लिए बहुत ही खुशखबरी है कि अगर आपने एग्ज़ाम फॉर्म भी नहीं भरा था 20 जुलाई से पहले, एग्ज़ाम फॉर्म बिना भरे आपने एग्ज़ाम फॉर्म भी नहीं भरा था, कुछ भी नहीं किया था, तब भी आपको AKTU एक चांस दे रहा है कि आप एग्ज़ाम फॉर्म लेट फीस के साथ भर के दोबारा एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। देखिए नीचे क्या लिखा है, जो छात्र शैक्षणिक सत्र 2020-21 की सम सेमेस्टर परीक्षा जो दिनांक 20 जुलाई 2021 से 10 सितंबर 2021 तक संपन्न कराई गई थी में उपस्थित थे, जिनका रोल नंबर संलग्न सूची में नहीं है, वे छात्र छात्राएं इस लेफ्ट ओवर परीक्षा में सम्मिलित होने के पात्र नहीं हैं। यानी देखिए क्या लिखा है, जो छात्र शैक्षणिक सत्र 2020-21 की सम सेमेस्टर परीक्षा, यानी जैसे छात्र जो 20-21 की सम सेमेस्टर परीक्षा जो कि 20 जुलाई से 10 सितंबर तक कराई गई थी उसमें उपस्थित थे एवं जिनका रोल नंबर संलग्न सूची में नहीं है, यानी देखिए जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था, पूरी तरह से अच्छे से एग्ज़ाम दिया था, और इस जो सूची जो जारी हुई है इस नोटिस के साथ, उस सूची में नाम नहीं है, वो एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं। आपको ऐसा लगता होगा कि आप एग्ज़ाम छोड़ दिए, आप एग्ज़ाम दिए भी हैं, दोबारा सोच रहे हैं कि आप एग्ज़ाम दे पाएंगे, तो ऐसा संभव नहीं है, तो आप एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं। तो यही नोटिस आई थी। अगर ये नोटिस आपको समझ में ना आई हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप अपनी डाउट क्लियर कर लें, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू, कीप वॉचिंग।